हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 12th की पोएम अ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड साइड स्टैंड का मतलब है रोड के किनारे खड़ी दुकान। अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। शेड मतलब कच्ची छत। वो छोटा पुराना घर बाहर को निकला था अपने छोटे नए छत की वजह से। जो दुकान रोड के बगल पर खड़ी है उसे ही पुराना घर कहा है। उसकी छत नई लगाई गई है जो थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। स्पेड मतलब स्पीड यानी तेजी। यहाँ पोएट उस दुकान की लोकेशन बता रहे हैं। जिस रोड में तेज ट्रैफिक है उसके सामने और उसी रोड के किनारे पर, यानी वो दुकान उस रोड के सामने है, एकदम किनारे पर। A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically मतलब इस तरीके से जिस पर दया आ जाए। Pled मतलब सिफारिश करना। एक रोड के किनारे की दुकान जो सिफारिश कर रही है इस तरीके से जिस पर बहुत दया आ जाए। यहाँ दुकान का ओनर सच में सिफारिश नहीं कर रहा, पर वो लोग इतने गरीब हैं कि उनकी दुकान ऐसी दिखती है जैसे लोगों से इमोशनल अपील कर रही हो। It would not be fair to say for a dole of bread. डोल मतलब खैरात या भीख। ब्रेड मतलब रोटी। उनकी दुकान सिफारिश करती दिख रही है, पर ऐसा कहना सही नहीं होगा कि वो भीख में मिलने वाली रोटियों के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी उनकी सिफारिश इसलिए नहीं कि उनको भीख में रोटियां चाहिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश। वो ऐसा कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ कैश के लिए। Whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. फ्लावर ऑफ सिटीज का यहाँ मतलब है शहर के लोग। सिंकिंग मतलब डूबना। विदरिंग मतलब मुरझाना। फेंट होता है बेहोश होना। और कैश फ्लो का मतलब है पैसों का आना और जाना। कैश फ्लो बचाता है शहर के फूलों को डूबने से और बेहोश होकर मुरझाने से। यानी शहर के लोगों को डूबने से और नीचे गिरने से कैश फ्लो बचाता है। उसी कैश फ्लो के लिए वो रोड साइड स्टैंड सिफारिश करता हुआ दिखता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। पॉलिश्ड मतलब वेल एजुकेटेड। ट्रैफिक को पॉलिश्ड इसलिए कहा है क्योंकि उस ट्रैफिक में ज़्यादातर शहर के लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। वो पॉलिश्ड ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है अपना ध्यान आगे की तरफ रख के। यानी उनका ध्यान सिर्फ अपनी सिटी लाइफ पर है। वो उन लैंडस्केप की तरफ ध्यान नहीं देते। लैंडस्केप मतलब नज़ारा। यहाँ लैंडस्केप का मतलब है गांव का नज़ारा। और इफ इवन असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब इरिटेट होना। अगर कभी एक पल के लिए वो अपने बगल पर देख भी लें तो वो इरिटेट हो जाते हैं। At having the landscape marred with the artless paint of signs with N turned wrong and S turned wrong. Marred मतलब स्पॉइल करना या बिगाड़ देना। आर्टलेस मतलब बिना कला के। बिना कला के उन साइंस को पेंट किया है जिसमें एन को गलत तरह घुमाया है और एस को गलत तरफ घुमाया है, जिसने उन लैंडस्केप को बिगाड़ दिया है। यानी वो लोग अगर कभी अपने बगल पर उन लैंडस्केप की तरफ देखे भी तो भी इरिटेट हो जाते हैं उन गलत साइंस को देख के। यहाँ एन और एस का मतलब है नॉर्थ और साउथ का साइन। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स मतलब डब्बा। उस रोड साइड दुकान में बेचने के लिए जंगली जामुन रखे हैं एक लकड़ी के डब्बे में। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉर्ड्स। क्रुक्ड मतलब कर्व यानी घुमावदार। स्क्वॉश एक सब्जी होती है लौकी और कद्दू जैसी, जिसमें सिल्वर कलर के दाग लगे होते हैं। घुमावदार गर्दन वाला गोल्डन कलर का स्क्वॉश जिसमें सिल्वर कलर के दाग हैं, उसे भी वहाँ बेचने के लिए रखा है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। उस खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे में सुंदरता बैठी है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन। पोएट अब उस रोड साइड स्टैंड के ओनर की तरफ से उन लोगों को कह रहे हैं जो गाड़ियों में जा रहे हैं। मीन मतलब मतलबी। तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन अगर तुम मतलबी बनना चाहते हो तो। यानी तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे अगर तुम मतलबी बनोगे। शहर के लोगों को मतलबी कहा है क्योंकि वो उस दुकान से कुछ नहीं लेते और अपने पैसे अपने पास ही रखते हैं।
Why kept your money this crossly and go along? Go along मतलब साथ जाना। This crossly मतलब ये बात गुस्से में बोली गई है। क्यों तुम अपने पैसे अपने पास रखते हो और उनके साथ जाते हो? यानी क्यों तुम अपने पैसों को अपने साथ ले जाते हो? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much. हर्ट करना यानी बिगाड़ देना। उन गांव के लोगों ने उस नज़ारे को बिगाड़ दिया है, साइंस गलत लगा के और अपनी दुकान वहां लगा के। पर उस रोड साइड स्टैंड के ओनर को इस बात से उतनी शिकायतें नहीं। As the trusting sorrow of what is unsaid. ट्रस्टिंग सॉरो मतलब भरोसे का दुख। उस ओनर ने इस उम्मीद में वहां दुकान लगाई ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, पर उनका भरोसा टूट गया। उसके दुख को कहा है ट्रस्टिंग सॉरो। यानी वो दुकान के मालिक कह रहे हैं कि उन्हें उस सीनरी के खराब होने से उतनी शिकायतें नहीं जितनी उस भरोसे के दुख से है जिसकी बात कोई नहीं करता। इन लाइंस में पोएट बताना चाहते हैं कि शहर के लोगों की शिकायतें हैं उस नज़ारे का खराब हो जाना, पर गांव के लोगों के पास उससे भी बड़ी शिकायतें हैं जो किसी को पता तक नहीं चलती। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। यहाँ शहर से दूर हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड्स। आस्क मतलब यहाँ है इच्छा करना, और इच्छा करते हैं कुछ शहर के पैसे अपने हाथ में महसूस करने की। यानी वो शहर से दूर अपनी दुकान खोलते हैं और इतना चाहते हैं कि वो लोग उनका सामान खरीदें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड। बीइंग मतलब जीवन। उन्हें पैसे चाहिए ये ट्राई करने के लिए कि क्या पैसे उनका जीवन बेहतर नहीं करेगी। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर्स मतलब मूवीज़। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसी लाइफ वो खुद को देना चाहते हैं। प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और वो लाइफ देना चाहते हैं जिस लाइफ का प्रॉमिस पार्टी इन पावर ने उन्हें देने का किया था। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट। पिटिफुल मतलब जिन पर दया आए, यानी गरीब लोग। किन मतलब फैमिली और रिश्तेदार। न्यूज़ में ऐसी बात चल रही है कि इन गरीब लोगों की फैमिली और रिश्तेदारों को यहाँ से बाहर लाया जाएगा। यानी इन गरीब लोगों को इनके गांव से बाहर लाया जाएगा। एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर। मर्सीफुल मतलब दयावान, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना। दयावान तरीके से उन विलेजर्स को इकट्ठा किया जाएगा उस गांव में रहने के लिए जो थिएटर और दुकानों के पास है। where they won't have to think for themselves anymore, जहां उन गांव वालों को अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। While greedy good doers beneficent beast of prey। good doers मतलब अच्छे काम करने वाले, greedy मतलब लालची। वो लोग खुद को good doers कहते हैं जबकि असल में वो लालची हैं। beneficent beast of prey। बेनिफिसेंट मतलब दयालु, बीस्ट मतलब खूंखार जानवर, प्रे मतलब शिकार करना। उन गुड डूअर्स के लिए कहा है कि वो लोगों के सामने दयालु बनते हैं पर असल में शिकार करने वाले जानवर हैं। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। स्वॉर्म मतलब झुंड, इन्फोर्सिंग मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ लागू करना। ये लालची लोग उन गरीब लोगों के लाइफ में झुंड बनाकर मंडराते हैं और ज़बरदस्ती इन पर बेनिफिट लागू कर देते हैं जो गांव वालों को चाहिए भी नहीं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। सूद मतलब शांत करना, विट्स मतलब दिमाग। गरीब लोगों के दिमाग को शांत करने के लिए ये बेनिफिट्स ज़बरदस्ती उन पर लागू किए जाते हैं। इन बेनिफिट का हिसाब पहले से लगाया जाता है। उन गुड डूअर्स ने हिसाब लगाया होता है कि उन गरीब लोगों को थोड़े से बेनिफिट देकर वो अपना फ़ायदा कैसे कमा सकते हैं, और वो गांव के लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन लोगों के खिलाफ कुछ बोल ना पाए, इसीलिए उन्हें शांत करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती के फ़ायदे देते हैं। एंड बाई टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और उन गरीब लोगों को सिखा के कि कैसे सोना है, ये गुड डूअर्स दिन भर सो जाते हैं और अपनी ही तरह उन लोगों को भी दिन भर सोना सिखा देते हैं। क्योंकि ये गुड डूअर्स उन गरीब लोगों की ज़मीनें ले लेते हैं जिसकी वजह से उनके पास कुछ काम नहीं होता, तो वो भी दिन में सोना सीख जाते हैं।
डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। उन्हें दिन में सोना सिखाकर उनकी रातों की नींद बर्बाद कर देते हैं, जो कि प्राचीन तरीका है। यानी पुराने ज़माने से ही लोग रात को सोते हैं और दिन में सोकर उनकी रातों की नींद बर्बाद हो जाती है। Sometime I feel myself I can hardly bear the thought. बियर मतलब बर्दाश्त करना। कभी कभी मुझे खुद से ऐसा महसूस होता है कि मैं ये विचार मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता हूँ। Of so much childish longing in vain. Longing मतलब इच्छा, vain मतलब व्यर्थ या बेकार। इतनी सारी बच्चों जैसी इच्छाएं बेकार चली जाती हैं। उन दुकान वालों की इच्छाएं बच्चों की तरह होती हैं कि कोई गाड़ी वहां रुककर उनसे सामान ले ले, पर उनकी इच्छाएं बेकार चली जाती हैं। इस विचार को पोएट मुश्किल से बर्दाश्त कर पाते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। लर्क मतलब घूमना। वहां उस खुली हुई खिड़की के पास दुख घूमता है। यहाँ उस दुकान की खिड़की की बात हो रही है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स। दैट यहाँ यूज़ किया है खिड़की के लिए। वेट्स मतलब इंतज़ार, जो पूरा दिन लगभग प्रार्थना करते हुए इंतज़ार करती है। दुकान की उस खिड़की पर दुख घूमता है, क्योंकि वहाँ बैठा दुकान का मालिक दिन भर इंतज़ार करता है। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। सीक्वल मतलब तेज़ आवाज़। वो इंतज़ार करते हैं ब्रेक की तेज़ आवाज़ का और रुकती हुई कार की आवाज़ का, ताकि वो गाड़ियाँ वहाँ रुककर उनकी दुकान से कुछ खरीदें। Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. Inquire मतलब पूछना। वहाँ से गुजर रही उन सभी हजारों सेल्फिश कार में से सिर्फ एक ही पूछ ले कि उस किसान की कीमत कितनी है। किसान की कीमत यानी उस किसान ने जो चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं, उसकी क्या कीमत है। वो दुकान का मालिक जो खिड़की पर बैठा है, वो इंतज़ार करता है कि उन हज़ारों गाड़ियों में से कोई तो रुककर उससे उसकी चीज़ों का प्राइस पूछ ले। एंड वन डिड स्टॉप। और एक कार रुकती है, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास। प्लाउ मतलब घास को कुचल देना या खींचकर बाहर निकाल देना, जैसे हल जोतते हुए करते हैं। वो रोड शहर से दूर है तो उन रोड के किनारे घास उगी होती है। एक कार रुकती है पर सिर्फ उस घास को कुचलने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। यार्ड मतलब मैदान। उस मैदान का इस्तेमाल करने के लिए ताकि वो अपनी गाड़ी को पीछे लेकर वापस घुमा सके। यानी वहाँ एक गाड़ी रुकती है पर सिर्फ यू टर्न लेने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर डिड इट बाउंड। बाउंड मतलब आगे की तरफ जाना, और दूसरी गाड़ी रुकती है रास्ता पूछने के लिए कि ये आगे कहाँ तक जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। गैलन मतलब लिक्विड या गैस को नापने की यूनिट। एक गैलन मतलब 4.5 लीटर्स। और एक और गाड़ी रुकती है ये पूछने के लिए कि क्या वो दुकानदार उन्हें एक गैलन गैस बेच सकता है। They couldn't this crossly, they had none. Didn't it see? Crossly मतलब गुस्से में। This crossly यानी ये लाइन पोएट ने गुस्से में, यानी ये लाइन पोएट गुस्से में कह रहे हैं। They couldn't यानी वो नहीं बेच सकते। They had none. Didn't it see? क्या ये दिख नहीं रहा कि उनके पास नहीं है? यानी वो दुकानदार फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचते हैं, तो क्या ये दिख नहीं रहा कि वो लोग गैस नहीं बेचते। इन लाइंस में पोएट बता रहे हैं कि वो लोग इंतज़ार करते हैं कि वहाँ कोई गाड़ी रुके, पर जो गाड़ियाँ रुकती हैं वो उनकी दुकान से कुछ लेने नहीं रुकती, बल्कि अपने काम से रुकी होती हैं, जिसकी वजह से उतनी बार उस दुकान के ओनर के दिल में उम्मीद जगती है और उतनी ही बार उन्हें बुरा लगता है। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कंट्री मतलब सिटीज़ के बाहर जो लोग रहते हैं। कंट्री मनी मतलब कंट्री के लोग जो पैसे कमाते हैं। गेन मतलब फ़ायदा। नहीं उस कंट्री मनी में और उन लोगों का जो फ़ायदा होता है उसमें। द requisite लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। requisite मतलब ज़रूरत, लिफ्ट मतलब बढ़ाना। उनकी आत्मा की जो ज़रूरत है उसको बढ़ाने जैसा कुछ नहीं मिलता, यानी वो कंट्री मनी उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकता। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन।
वॉइस ऑफ कंट्री मतलब उस कंट्री में रहने वाले लोगों की आवाज़, इसीलिए उन लोगों की आवाज़ शिकायतें करते हुए दिखती है। कंट्री मनी उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता, इसीलिए वो लोग शिकायतें करते हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। ओनिंग मतलब एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना। रिलीफ मतलब राहत। आई कांट हेल्प ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी हम खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाते। मैं खुद को नहीं रोक सकता उस राहत को स्वीकार करने से। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। वन स्ट्रोक मतलब एक झटके में। इन सारे लोगों को एक झटके में दर्द से बाहर निकाल के जो पोएट को राहत मिलेगी, उसको एक्सेप्ट करने से वो खुद को नहीं रोक सकते। यहाँ पोएट उन सारे लोगों को एक झटके में मार देने की बात कर रहे हैं। पोएट उनकी परेशानियाँ देखकर इतने दुखी हैं कि वो चाहते हैं ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है वो सारे गरीब लोगों को मार दिया जाए। और पोएट जानते हैं कि ये गलत है, पर फिर भी उन्हें इस बात से राहत मिलेगी कि वो गरीब लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो गई। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक टू द सेन। सेन मतलब समझदार। और अगले दिन जब मैं अपनी समझदारी में वापस आऊँगा। पोएट अभी बहुत दुखी हैं उन गरीब लोगों के बारे में सोचकर, तो वो नासमझ वाली बात कर रहे हैं, जैसे उन गरीब लोगों को मारने की बात। पर अगले दिन जब पोएट का दुख थोड़ी कम होगा, तो उनका दिमाग वापस से नॉर्मल होगा और वो समझदार बन जाएंगे। I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Wonder मतलब सोचना, ऑफर करना मतलब पूछना। अगले दिन जब पोएट समझदार बन गए, तो वो सोच रहे हैं कि मैं कैसा महसूस करूँगा जब तुम मेरे पास आओ और मेरा दर्द धीरे से ख़त्म करने का मुझे ऑफ़र करो। यानी पोएट के दुखों के लिए भी उनको मार देने का ऑफ़र किया जाए, तो पोएट कैसा रिएक्ट करने लगेंगे। इन लाइन्स का मतलब है कि उन्हें लगता है उन गरीब लोगों को मार देना चाहिए, फिर वो सोचते हैं कि ये सोच गलत है, क्योंकि अगर उनकी परेशानियों के बदले उन्हें मार देने का ऑफ़र किया जाए तो वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। इन लाइन्स में यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, जिसमें पास वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर या साउंड रिपीट होती है। पैथेटिकली प्लेड में पी रिपीट हुआ है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है, जिसमें नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन की तरह एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाते हैं। प्लेड मतलब सिफारिश करना। उस दुकान को सिफारिश करते हुए दिखाया है। दुकान नॉन ह्यूमन है और सिफारिश करना ह्यूमन की क्वालिटी है, इसीलिए यहाँ यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। एसोनेंस में एक लेटर या साउंड रिपीट होती है। फॉर सम ऑफ द मनी हुज फ्लो। इन सब जगह ओ साउंड रिपीट हुई है। सिटीज सिंकिंग विदरिंग फेंट, यहाँ आई रिपीट हुआ है। तो इन सब जगह पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। यहाँ रॉन्ग वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन, जिसमें एक वर्ड रिपीट होता है। एनाफोरा में साथ वाले सेंटेंस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ दोनों सेंटेंस और से स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए इन लाइन में पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। यहाँ मनी रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। यहाँ भी रेपिटेशन यूज़ हुआ है क्योंकि सिटी रिपीट हुआ है। गिव, लाइफ, मूविंग, पिक्चर्स, प्रॉमिस। यहाँ आई रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। ग्रीडी गुड डूअर्स में जी रिपीट हुआ है और बेनिफिसेंट बीस्ट में बी रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरन तब यूज़ होता है जब कॉन्ट्रडिक्टिंग टर्म यूज़ होते हैं। ग्रीडी और गुड डूअर ये कॉन्ट्रडिक्टिंग टर्म है, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरन। यहाँ रेपिटेशन का भी यूज़ हुआ है क्योंकि स्लीप रिपीट हुआ है। लर्क्स मतलब इंतज़ार करना। खिड़की नॉन ह्यूमन है, जिसे इंतज़ार करते हुए दिखाया है, जो कि एक ह्यूमन की क्वालिटी है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। इन लाइन्स में कार वर्ड रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। यहाँ पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन, क्योंकि गैलन गैस में जी रिपीट हुआ है। कंट्री वर्ड रिपीट हुआ है, तो इन लाइन्स में रेपिटेशन का यूज़ हुआ है। कंट्री नॉन ह्यूमन है और कंप्लेन करना ह्यूमन की क्वालिटी, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। ये थे इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।